उदित सर, समीर साहब, आनंद मिलिंद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा सौभाग्य कि आनंद मिलिंद साहब हमारे शो पे दूसरी बार आ रहे हैं, समीर साहब तीसरी बार आ रहे हैं, उदित सर का तो पास बना हुआ है। ये हमारा सौभाग्य, हमसे बड़ा प्यार करते हैं। कभी कभी तो हम भी नहीं आए होते, ये आ जाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत अच्छा लग रहा है आज, काफी लगने वाली है। पर उदित सर, आप इतने फिट हैं, शुरू से हमने आपको कभी 1 इंच ऊपर नीचे नहीं होते देखा। तो आप खुद के सूट पहनते, कभी कभी आदित्य के भी पहन लेते, मौका मिले तो? नहीं, आदित्य का सूट मुझे नहीं होता है। अच्छा जी, वो थोड़ा तगड़ा है। बिल्ड उसका अच्छा है। जी जी, हाँ, लेकिन काफी थोड़ा बहुत दौड़ लेता हूँ। अच्छा जी। किसके पीछे? जी। अरे क्या बात करिए, अलका जी थोड़ी। उदित सर, घर में भी आप सूट में रहते हैं या कोई और आपका अटायर होता है? अरे घर में आप देखोगे तो आप भाग जाओगे। तौलिया में रहते हैं, तौलिये में। टॉवल में रहता हूँ हमेशा घर में। अच्छा, तो वैसे संगीत का आनंद लेते, तौलिया पहनते तो आस पड़ोस वाले आनंद ले। कपिल आज थोड़ा उदास इसीलिए है क्यों? कि अलका नहीं है, नहीं तो वो बहुत खुश नजर आता है। हाँ, ये अच्छा, इसीलिए उदास है थोड़ा। अलका से जितना मोहब्बत ये करते हैं उनके हम पर फेंकते हैं। आइए, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे सर, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। ये जो आप खूबसूरत कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, आनंद मिलिंद साहब, समीर साहब और उदित साहब, इनका एक बड़ा खूबसूरत गाना आया है, दिल में बड़ी हलचल है। और आनंद मिलिंद साहब जब हमारे शो पे पहली बार आए थे, हमें पता चला कि इनको ऐसा चस्का लगा कि शो पे दोबारा आने के लिए खास तौर पे इन्होंने ये गाना बनाया है। बिल्कुल सही। सर, ये दिल में बड़ी हलचल है सॉन्ग, ये आइडिया किसका था? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि ऑक्टेव म्यूजिक, जी, नीरज मिश्रा जी, अच्छा जी, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ गाने रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। जी तो हम म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए और सिंगर्स के लिए, राइटर्स के लिए तो बहुत अच्छा हो गया। जी। और क्या है कपिल जी, मुझे सैकड़ों नहीं हजारों ईमेल्स आते हैं कि प्लीज कुछ गाने 90s के टाइप के कीजिए आप लोग। एक्चुअली सबसे बेस्ट म्यूजिक। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि इस तरह का गाना अगर हम लोग कोशिश करें, तो दैट इज हाउ दिस सॉन्ग स्टार्टेड। अच्छा, मैंने ऐसे सुना है समीर साहब कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है और मैस कम होता है, आपका बढ़ता ही जा रहा है, मुझे समझ नहीं आया इसके पीछे राज क्या है समीर साहब? वो राज बाद में बताऊंगा कपिल, मैं पहले एक बड़ी कमाल की बात तुझे बताता हूँ। मैं अभी आया, जब अंदर देख रहा था, 2 चीजें मुझे बहुत खटक रही थी। जी, एक तो अर्चना जी को कोई थ्रेटनिंग कॉल वाला आया कि मुझे लगा कोई बॉडीगार्ड बगल में बैठा हुआ है, सिद्धू जी ने तो नहीं भेजा है ना? अच्छा। मैंने सोचा ये मैं पूछ लूं और खुली भरी महफिल में पूछूं तो राज खुल जाएगा। एक अभी, बार अच्छा बताइए फिर। अभी तुम सवाल कुछ पूछ रहे थे मेरे बारे में, वो क्या था? मैं हाँ रोमांस वाली बात कर रहा था। नहीं, मुझे लगा कि जब आपने दिल में बड़ी हलचल है तो भाभी जी को भी सुनाया होगा आपने। हाँ। तो उन्होंने रोमांस में ही लिया कि बीपी की मशीन भाग के ले आई वो? समीर साहब को क्या हो गया मतलब? वो उनका बीपी तो 24/7 हाई रहता है। क्योंकि जितने मेरे ख्याल से मैक्सिमम रोमांटिक गाने मैंने लिखे हूँ जी, और हमेशा संदेह के दायरे में मैं रहता हूँ। क्योंकि कोई भी अच्छा गाना लिख के आऊंगा तो तारीफ नहीं होगी, ये होगा कि किसके लिए लिखा है आपके लिए। ये लिखा है, मतलब सबके साथ यही हाल है ना? समीर जी के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा जी, ये एक्चुअली बहुत ही हाईली रोमांटिक शायर है। वाकई जब कलम से पेपर पे उतारते तब लगता है कि अच्छा समीर साहब ने ये लिखा है। अगर आप वैसे देखें तो लगता है अनूप जलोटा के सारे भजन यही लिखते होंगे। बड़े प्यारे से धार्मिक से लगते हैं। अरे मैं तो अभी वाइफ बैठी हुई है सामने हमारे। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? तो मैंने कहा एक बार, पिछली बार भी शायद तुमको मैंने बताया था कि जब साजन का गाना लिखा था कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, हाँ, जब मैंने कहा कि मैंने तुमको देख के लिखा, तो इसने कहा कि हाँ, आज पहली बार लगा कि झूठ कितनी सफाई से आप बोलते हो। उदित सर, ये गाना अलका जी ने भी साथ में गाया है, तो आपने फिर क्यों उनको फोन नहीं किया आने के लिए साथ में? मुझे पता नहीं चला कि अलका जी आज नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी यहाँ आने के बाद पता चला कि वो लंदन में है। नहीं तो ब्रेसलेट नहीं पहन के आते इतने सारे। नहीं, ये तो बड़ा खूबसूरत है उदित सर ये। ने कल एक सैलून में मैं गया, अच्छा जी, तो कोई कलर कर रहा था। अच्छा जी, हाँ, फीमेल थी। अच्छा जी, आप यकीन नहीं करोगे, 1 घंटे तक बोलती रही, क्या बकवास पहन के आ गया, पहले तो ऐसा नहीं पहनते थे तुम।
जिससे आप कटिंग कराते हैं, इतनी बातें कर लेते हैं उनसे। हैं आप? एक्चुअली ये दीपा जी हैज गिफ्टेड मी। अच्छा मेरा जन्मदिन 1 दिसंबर का है, अरे वाह। तो वो बोली तुम पहन लो। तो मैं बोला यार बड़ा ये लहक चहक है, तो बोला पहन के तो देखो। तो तब से ये पहना हूँ, अभी 1 साल भी नहीं हुए इस बात। अभी हल्का नहीं आएगी आज। हाँ हो सकता है। हाँ नहीं तो अगर उसको बुलाना तो इसको निकाल देना, इसको निकाल कोई दो। पत्थर ऐसे है जिसको रुकावट पैदा कर रहा हो। आनंद सर, मैंने देखा है जब आप गाना तो साथ में बनाते हैं आप और मिलिंद साहब, लेकिन जो गिटार पे खड़ा होता है ना, वो थोड़ा ध्यान ज्यादा खींचता है। खास तौर पे लेडीज जो होती है ना, उनको पता लगता है वाओ जो गिटार। जो कीबोर्ड खड़ा होता है ना, नीचे वाले जो बैठे होते हैं उनको लगता है शायद कोई हिसाब किताब कर रहा है, उनको नहीं पता कि काफी मतलब उस्ताद लोग बैठते हैं कीबोर्ड पे। आपने कभी जिद नहीं की कि मैं भी गिटार पकड़ूंगा एक दिन? नहीं, मैंने अभी तो पिछले हफ्ते ही शुरू कर दिया है। अच्छा जी। इन्हीं को लेके गया एक गिटार शॉप में अच्छा जी। और एक बढ़िया गिटार खरीदा हूँ और नोटेशन बुक भी लिया हूँ। अच्छा जी। जो आप कह रहे हैं वो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। कपिल जी, जी सर। मैं तो एज अ टीनेजर पहला इंस्ट्रूमेंट गिटार सीखा, अच्छा जी। और एक डैन मॉर्गन एक बुक था गिटार का, तो उसमें लिखा हुआ था कीप योर गिटार वेरी केयरफुली, फ्रेजाइल आइटम है, ट्रीट द गिटार लाइक अ गर्लफ्रेंड। तो मैं आई हैव ट्रीटेड माय गिटार एज अ गर्लफ्रेंड। वाओ। आनंद जी के लिए मैं बोलूँगा कि टू लेट टू लर्न। सीख तो लेंगे, बहुत ही टैलेंटेड है, बट यंग में सीखते तो बात और कुछ। आनंद नाम उनका, आनंद लिया काफी लगता है आपने, मुझे लगता है गिटार बजा के। कपिल जी, वैसे भी गाना ना सुनते हैं लोग तो आप लोग सब यही बोलते हैं, सुन के बड़ा आनंद आया। मिलिंद तो आता ही नहीं है। मिलिंद आता ही नहीं देखो। नहीं, और ये जो बोल रहे हैं ना कि इट्स टू लेट टू लर्न, एज क्या होता है? एज इज ओनली इन योर हाँ, माइंड। आदमी दिल से कमीना होना चाहिए उसमें। उदित सर, आप सिर्फ गाने के लिए साथ में मिलते हैं, चारों यार दोस्त हैं पुराने आप, या कभी कभी ऐसे घर पे मैच देखने के लिए भी इकट्ठा होते हैं? कभी नहीं, चाओ घर गप्पे में मारते हैं? हम लोग अक्सर पार्टियां करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। अभी 31 मई, अभी इसका बर्थडे 31 था, आप लोग मई सब उधर मेरे था, बर्थडे में सब सब लोग साथ मिले, थे। बहुत हंगामा किया हम लोगों ने। मिलिंद जी ने अपने घर में पार्टी रखे, तो बोले कि सब लोग आ रहे हैं, तो आप गए तो मजा आया। अच्छा जी, आया मजा? 3-4 घंटे हम बैठे, अच्छा। केक खाए, थोड़ा सा एक आध पैक लिए भी। समीर साहब, एक बात बताइए, जब रोमांटिक सॉन्ग आप लिखते होंगे तब तो जाहिर सी बात है कभी भाभी जी को दिमाग में रखते होंगे, या उनसे शादी होने से पहले जो भी आपका पर है ना, ऐसे दिमाग में रख के रोमांटिक गाने लिखते हैं। जब आप लिखते हैं कि पक चिपक राजा बाबू या आ ई ऊ ऊ, उस समय आपके दिमाग में कौन से विजुअल चलते हैं, हम वो जानना चाहते हैं। नहीं, ये वो मंजर होता है कपिल, जब फ्रस्ट्रेशन अपनी इंतहा पे होती है ना। कुछ सोचता नहीं। मुझे ऐसे भी फोन आए हैं, रात को गहरी नींद में सोया हुआ हूँ और ये बोला जा रहा है कि अगर कल ये गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ तो पिक्चर तुम्हारे हाथ से गई। अच्छा। अच्छा, ट्यून मिल गई, जैसे ये गाना था तुत्तू तुत्तू तारा। हाँ। कई बार ऐसे भी मौके आए हैं कि हम और ये लोखंडवाला से निकले और प्रोड्यूसर आने वाला और कपिल एक लाइन नहीं बनी हुई है, पूरा अच्छा। ब्लैंक। कुछ ब्लैंक जा रहे हैं कि क्या सुनाएंगे, जुहू तक पहुंच गए। अब ये गाए जा रहे हैं। अब कुछ दिमाग चलता ही नहीं कि यार इसमें क्या लिखूं। जब एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ तो मैंने एक काम करो, कुछ साला ऐसा लिखो जो समझ में नहीं आए। मैंने बोला आनंद को, यार एक वर्ड याद लग रहा है, इसे गाओ, ट्यून के लिए सुना रहा हूँ, पता नहीं वो क्या कर। तो इन्होंने बोला बताओ क्या है, तो मैंने बोला तू तारा। तो आनंद ने बोला यार साउंड बहुत अच्छा कर रहा है। मैंने बोला अच्छा तब आप गाओ इसको तू तारा। तब ये गाने लगे तू तारा। तो मैंने बोला यार सेकंड लाइन आई, तोड़ो ना दिल हमारा। ऐसे गाने बने। एक और गाना इनका, उसकी भी यही हालत, रात को थोड़ी ज्यादा हो गई थी और दोनों थोड़े हैंगओवर में थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दीपक शिवदासानी की सीटिंग उदित। अच्छा, दीपक शिवदासानी। बोले यार अब क्या करें। तो मैंने बोला यार कल छोड़ी हो गई तो एक अजीब वर्ड दिमाग में आया आनंद, वो अजीब मीनिंगलेस है मगर देखो इस पे कुछ बन सकती है ट्यून। क्या उस बार मैंने वर्ड बोला कि हाय हुक्कू हाय। तो
आनंद ने बोला कि यार कुछ इसमें है, रुको मैं इसकी ट्यून सोचता हूँ। इमीडिएटली अब इमीडिएटली बैठ के हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय। इन्होंने जैसे ही गाया मैंने लगा, अरे दूसरी लाइन आ गई, हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय 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 हुक्कू हाय, एक लड़की मेरे सामने मेरा दिल लिए जाए जाए जाए, हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय वाह वाह। हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय। अब वो गाने लोग इतना प्यार करते हैं, इतना लोगों ने चाहा, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। हम लोग साउथ इंडिया गए थे, एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत सारी फिल्में की ना इंटरेस्टिंग कहानी है। वहाँ। एक डायरेक्टर आया तो उसने बोला, उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर ये है कि आप इनको ट्यून सुनाते रहो, ये ट्यून उस वक्त आप समझिएगा कि ट्यून फाइनल हो गई जब वो सोफे से गिर जाए। बोला, यार ये कौन सा मेरा मीटर है कि सोफे से गिर जाए। अब ये और दोनों भाई गाए जा रहे हैं और मेरी नजर ये कि साला कब सोफे से गिरेगा। अच्छा वो जरा भी हिले ना तो मुझे लगा ये हुआ, अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा। फाइनली वो गिरा, जैसे गिरा फिर हम लोग ने सोचा भी नहीं ट्यून अच्छी है कि बुरी है, हो गई हो गई। तो साथियों अब वक्त है उन उभरते हुए सिंगर्स को इनवाइट करने का जिनका यूथ में बड़ा क्रेज है, आजकल बड़ी फैन फॉलोइंग है। इन चारों नौजवान सिंगर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, प्लीज विराजमान हो जाइए। सलमान जी भैया। एक बात बताओ, जैसे आप फॉरेन में शोज करने जाते रहते हो, कभी इमिग्रेशन पे फंसे हो? क्योंकि कभी कभी होता है ना उनका एक्सेंट समझ में नहीं आता हमें। तो हाँ इंडोनेशिया है तो कपिल भैया, मैं कसम से सच बता रहा हूँ, मैं जब कहीं बाहर जाता हूँ ना, हर बार फंसते हो। मुझे सबसे ज्यादा डर इमिग्रेशन में लगता है, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती नहीं, उनको हिंदी आती नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर हाय हेलो हाउ आर यू वेयर आर यू गोइंग, अगर उन्होंने गलती से पूछ लिया यहाँ पर क्या करना आए हो, तो उसका इंग्लिश मुझे आता नहीं है। अब मैं उनको क्या जवाब दूँ ये भी नहीं पता। तो मैं जब पीछे मैनेजर रहता हूँ, उनका करता हूँ, भाई देख तू आगे जा, उनको थोड़ा पटा ले, और उसके बाद मुझे बोला मैं कि ये सिंगर है, आज इनका शो है, तो उसके बाद में मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। वो ऐसे जान बचाता हूँ मैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई कैदी हूँ और मुझे अदालत ले जा रहे हैं। कसम से ऐसा लगता है। होता है कभी कभी, जैसे हमारा पार्टनर है ड्रम पे, इसको हमने सिखा के भेजा था इस बार कि वो तुमसे 2-3 सवाल पूछेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि उनको पता है यहाँ तो गए ही हैं यहाँ तक। तो वो पूछेंगे कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, तो बोल देना टूरिस्ट, और फॉर हाउ लॉन्ग यू आर गोना स्टे हियर, तो बोल देना 10 days। उन्होंने सीधा ये पूछ लिया कि हाउ ओल्ड यू आर, कहता 10 days। दूसरा सवाल उन्होंने फिर उल्टा पूछ लिया, कहते व्हाट इज योर फादर नेम, कहता टूरिस्ट। सबके लिए ना आपके चाहने वालों ने कुछ फरमाइशें भेजी हैं सर। उदित सर आपके लिए फरमाइश आई है जी। कहते कि अर्चना जी की तरह हंसना है, वो भी 4 वेरिएशन में। मैं जोकर हो जाऊंगा। नहीं तो फिर आपका क्या मतलब है कि वो एक्टर नहीं है? क्या बात, एक और वेरिएशन। कुछ मजेदार कुछ बात हो तो हंसने आपको अर्चना जी मजेदार नहीं लग रही? शुक्रिया। सलमान आपके लिए बड़ी मजेदार फरमाइश आई है। सनी देओल साहब का एक डायलॉग है कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने की कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पे पल्ले की जरूरत नहीं है। तू चाहता है मैं तेरे ये कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। इसको आपने गा के बोलना है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, हाय हाय। लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। वाह वाह वाह। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। वाह वाह वाह। मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
आशीष आपने एक गाना गाना है, कोई भी गाना मान लो, फॉर एग्जाम्पल हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आपके ऊपर है जो भी गाना। अच्छा तू ही रे माफी चाहता तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। थैंक यू ऐसे इंटेलेक्चुअल बातें भी होती हैं हमारे शो पे कभी कभी। ऋषि आपको पोला होप दिया जाएगा एक ऐसे ऐसे वाला, उसको पहन के आपने गाना गाना। आइए तो ये पहन के आपने गाना, ये गिरना नहीं चाहिए, बस जहाँ गिरा वापस से गाना शुरू करना है, ठीक है? पहली बार ट्राई कर रहा हूँ सर ये। ओह नहीं एक काम करो फिर आपने कोई भी गाना गा लो, ठीक है? बीट कोई पकड़ लो, आपने साथ साथ में इसको घुमाते रहना, ठीक है? इसको गिराना नहीं आपने, साथ साथ में, ठीक क्या है? बात है? क्या बात? मुझको इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। सुपर्ब, थैंक यू। कुछ फोटोग्राफ्स निकाली सर हमने, नीचे देखते हैं फैंस आपके क्या क्या कमेंट्स करते हैं, दिखाइए जरा। ये पहला ही फोटो उदित नारायण साहब ने डाला है, पीछे काफी दवाइयों की बोतलें पड़ी हुई हैं और लिखते हैं कि अनदर ईयर यंगर, थैंक यू ऑल फॉर योर वंडरफुल विशेस ऑन माय बर्थडे। वाओ, वेरी नाइस पिक्चर उदित सर। नीचे कमेंट्स देखते हैं क्या है। जी उदित जी का कलेक्शन देख के लग रहा है जो इनका पेमेंट रोकता है ये उसके घर से 4 बोतल उठा के ले आते हैं। घर में इतना स्टॉक होता है इसलिए ये हमेशा इतना मुस्कुराते रहते हैं। बोतल उठाने आए थे, कैमरे को देख के पोज देने लगे। और दिखाइए, समीर साहब ने फोटो डाला है ये। इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू शूट फॉर ऑक्टेव म्यूजिक्स अपकमिंग सॉन्ग। वेरी नाइस पिक्चर सर। जो गाने अभी रिलीज हुए हैं ना, तो उनके प्रोड्यूसर सामने बैठे हैं जी, नीरज मिश्रा जी एंड शिखा मिश्रा जी। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है। और जो उनके साथ है उन्होंने, आपने परिचय नहीं कराया, बीच में जो यंग लड़का बैठा हुआ है ये आपका बेटा है। ओके ओके ओके, अभी है 1 घंटा, आप बाल कटवाओ। इन्हें बहुत हैंडसम लग रहे हैं ब्रदर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये सब रॉयल्टी के लिए लड़ने आए थे, डिनर खा के खुश हो गए। और दिखाइए, समीर जी लोग ट्रक के पीछे शायरी क्यों लिखते हैं, आगे क्यों नहीं? किसी ने उसको रिप्लाई किया, भाई आगे लिखने जाओगे और ट्रक चल पड़ा तो एक शायर कम हो जाएगा। उसने फिर रिप्लाई किया, ट्रक पीछे भी तो रिवर्स में आ सकता है। फिर उसने रिप्लाई किया, तुम चाहते नहीं हो शायर जिंदा रहे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लगता है उदित जी की वाइफ भी कहीं आसपास ही हैं, तभी ये अलका जी से दूर खड़े हैं। और दिखाइए, आनंद मिलिंद साहब ने फोटो डाला है। सर आपका अकाउंट भी एक ही है इंस्टाग्राम पे दोनों का? सीरियसली है। एक ही अकाउंट? हाँ नहीं, अच्छा है। बैक इन द स्टूडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम, वी आर एक्साइटेड टू शेयर समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग। आइए नीचे देखते हैं। मिलिंद भाई बोल रहे हैं चाय वाय तो ठीक है, 8 बजे के बाद वाला सामान है कि नहीं? मिलिंद जी का अच्छा है, जहां आनंद ना मिले वहां ये काम ही नहीं करते। क्या और दिखाइए, लगता है पियोन ने समझा आनंद मिलिंद एक ही आदमी है, इसलिए वो एक ही कप चाय लाया। इसने रिप्लाई किया, इनसे मिलने के बाद मैं अनु मलिक को भी 2 आदमी समझता था। मैंने तो नील, नितिन, मुकेश को भी 3 आदमी समझ लिया। और दिखाइए, तो ये सलमान ने फोटो डाला है, द रिलैक्स जंगल डज नॉट गेट एनीवेयर। यार इंग्लिश तो मेरी भी खराब है, पर इमिग्रेशन वाली बात है भाई। एनीवेज लिखा हुआ ना, बस अच्छा है। आइए, तो फोटो बहुत अच्छी है, कमेंट्स देखते हैं। भाई आपके कैप्शन का मतलब मैंने गूगल से पूछा, उसको भी समझ नहीं आ रहा, आप ही बताओ।
किसी ने लिखा है एनीवेयर डज नॉट जंगल गेट रिलैक्स। ये ट्राई करो भाई, क्या पता सही हो। सलमान भाई को पता नहीं था कि खेत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसलिए इन्होंने जंगल लिख दिया। सच में नहीं बना, सच में नहीं बनाया। और दिखाइए, साइली ने ये फोटो डाला है त्रिनिदाद। अच्छा त्रिनिदाद, ये कहाँ पड़ता है त्रिनिदाद? मैंने कभी गया। वेस्ट इंडीज में। वाओ, देखो कहाँ तक शो करने जाते हैं। त्रिनिदाद, यू वर अमेजिंग टुडे। त्रिनिदाद खुद भी आया था शो पे। अच्छा, मतलब पूरी शहर को लिखा है। अच्छा। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये घर की चाबी भूल आई है, अब जब तक चाबी बनाने वाला नहीं आता ये फोटो लेके टाइम पास कर रही है। हमारे घर का भी ऐसे ही जाली वाला गेट है, मम्मी पिताजी की बनियान और कच्छे उसी में सुखा देते हैं। और दिखाइए, Gotta find someone who looks at me the way I look at the mic. आशीष, क्या साबित करना चाहते हैं आप इस? नहीं, अब अफसोस हो रहा है कि ये कैप्शन लिख दी मैंने। नहीं, अच्छी फोटो है। वो ऐसे लग रहा है सिर्फ शर्ट ही पहनी, नीचे वाला आशीष है ही नहीं। अंधेरे में मर्ज हो गया। अंधेरे में वो काला रंग मिक्स हो गया ना। नीचे लाल जूतों के बाद सीधा पेट से शुरू हो रहे हैं। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है ये इंडियन आइडल के बाद इंडियाज गॉट टैलेंट का भी ऑडिशन देंगे। बस भाई, इस ड्रेस के बाद आप एक स्टील का टिफिन भी साथ रख लें तो लड़कियां आपको सरकारी नौकरी वाला समझेंगी। और दिखाइए, ऋषि ने फोटो डाला है ये मॉरिशियस। यू गाइज वर अमेजिंग। मॉरिशियस तो कंट्री का नाम है। ये गाइज को लिखा है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। हाथ किसको जोड़ रहे हैं? अच्छा, ऑडियंस को। आंसर। हाउ स्वीट। हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? ठीक नहीं हुआ था परफॉर्मेंस? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ ब्रो, आप विनर है इंडियन आइडल के। दिखाइए नीचे कमेंट्स। भाई ये मॉरिशियस कहाँ पड़ता है? मालूम नहीं भाई, मेरे स्कूल में तो नहीं पढ़ता। आप इतना अच्छा गाते हो फिर भी हाथ जोड़ रहे हो। मेरे चाचा तो बिसुरा गा के भी गलती नहीं मानते। और दिखाइए, वज्रासन में बैठकर ये पहले खाना पचाएंगे फिर गाना गाएंगे। खाना खुल जाए तो ऑडियंस को ऐसे ही रोकना पड़ता है। और दिखाइए, खत्म हो गया। धन्यवाद। कपिल जी सर। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। ये चलता है समीर साहब आपका? ऐसा चल रहा है हाँ। कि हमारी इंडस्ट्री में एक ट्रेंड है इस वक्त जी, जिसकी वजह से हम जितने भी पुराने लोग हैं, एक बहुत दर्द है हमको कि लोगों ने एक मेंटालिटी बना ली है कि पुराने लोग अच्छा काम नहीं कर सकते। हाँ। शुरू से मैं एक बात मानता हूँ कि लड़ाई नए पुराने की नहीं होती, लड़ाई अच्छे और बुरे की होती है। बहुत अच्छे। दे शुड रियलाइज कि यार आनंद मिलिंद हैं या हम लोग जितने लोग हैं, उदित नारायण हैं, जब तक आप इनको मौका देंगे नहीं, मैं चैलेंज करता हूं कि आप एक फिल्म आनंद मिलिंद और मुझे दे के देखो, आप एक कयामत से कयामत दिल बनाओ। अगर वो फिल्म म्यूजिकली नहीं चलती है तो हम इंडस्ट्री छोड़ देंगे। आज मैं तुम्हारे शो में चैलेंज करके जा रहा हूँ। वेरी नाइस। मैं हमेशा कदर करता हूँ आजकल के, मैं तो खुला बोलता हूँ कि आजकल के बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर इनको जरूरत है पुराने लोगों के अनुभवों की, उनके साथ की, उनकी नॉलेज की, क्योंकि इससे क्या इनको भी ग्रो होने में बहुत फर्क पड़ता है। राइट। आज ये इतना एंजॉय कर रहे थे बच्चे, पुराने गाने ही गा रहे थे सब। राइट। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर शुड रियलाइज, ये प्रोड्यूसरों की प्रॉब्लम है, उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है और उसका आरोप हमारे ऊपर डाला जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि सिनेमा एक ऐसा मीडियम है कि जब उस पे चीजें आती हैं तो जरा दूर तक जाती हैं, मगर अगर यही आलम रहा ना तो थिएटर से म्यूजिक जाएगा और डिजिटल पर ही म्यूजिक नजर आएगा। करेक्ट। और हम लोग वो प्लेटफॉर्म पे शो कर देंगे कि वी आर द विनर। बहुत अच्छा। समीर साहब, हम खुद गवाह हैं उस सफर के। एक फिल्म के 8, 10, 12 गाने होते थे और सबके सब गाने सब हिट। hit जी। तो वो तो कोई भुला नहीं सकता आपके योगदान को इंडस्ट्री में। Absolutely. उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं सर। समीर सर, आपको पता है हम अपने जितने भी दर्शक आते हैं हम उनको मौका देते हैं अपनी बात रखने का भी, अपने चहेते स्टार्स के साथ बात करने का भी। तो जैसे समीर साहब जो आज से 25 साल पहले भी रोमांटिक गाने लिखते, आज और रोमांस ज्यादा है उनके गानों के अंदर। आपको क्या लगता है, वक्त के साथ साथ इंसान के अंदर रोमांस कम होता है या बढ़ जाता है? आप अपनी राय दे सकते हैं, जिनको टीवी पे आने का कीड़ा है वो भी। जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो। मेरा नाम रिंकू है।
मैं बेसिकली जोधपुर से हूँ, राजस्थान से। अच्छा, बहुत-बहुत तो आपके क्वेश्चन पे मेरी शादी को लगभग 13 साल हुए हैं। हैं? इंटरेस्टिंग। इस 13 साल में मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आप नए नए एलिमेंट्स या कुछ हटके नहीं करो तो लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है, रिलेशनशिप्स में, लव में, प्यार में। कहाँ पे हटके नहीं करो, क्या मैं मतलब? बताती हूँ, हमने कुछ हटके किया जो अच्छा जी। तो 12 साल तक हमने ट्रैवल किया, एडवेंचर्स किए, डेट नाइट्स पे गए, फिर भी लगा यार कुछ हटके करते हैं, यार सब कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं हम। सो हमने डिसाइड किया कि चलो वापस शादी करते हैं। तो हमने एक थीम रखी, शादी दोबारा। अच्छा और जी। हमने शादी के 12.5 साल बाद वापस हिल टॉप पे सनसेट के सामने फेरे लिए। वाह। और अब कोई हमें पूछता है तो हम बोलते हैं वी आर रिसेंटली मैरिड, 6 ही महीने हुए हैं। सो वी हैव स्टार्टेड द साइकिल अगेन। आपके हस्बैंड भी आए साथ में? नहीं, वो डिनर पे कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं। नई शादी हुई है ना घर पे। ऐसी क्यों जरूरत पड़ी आपको कि दोबारा शादी करते हैं? वो एक्सपायर हो गई थी डेट उसकी, क्या क्या मतलब? हनीमून पे भी गए दोबारा? हाँ जी। अच्छा, उसी ने किया सारा ये। आपके बच्चे भी हैं? नहीं, अच्छा जी, तो दूसरी शादी में करेंगे? नहीं। अभी शादी अभी हुई है, बच्चों की कहाँ बात है? पर आपको देख के लगता नहीं आपकी शादी को 13 साल हुए? ऐसा लगता है 12.25 12.5 हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। Thank you. शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाय एवरीवन, हाय कपिल सर। हेलो हेलो। सर मेरा नाम चेतन आर्य, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से रहता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है चेतन जी। मैं इंडियन आर्मी में हूँ 13 साल से सर। अरे सर वेलकम वेलकम। सर अभी करंटली मैं एनएसजी कमांडो मुंबई में हूँ। अरे वाह। तो 2 मंथ्स हुए मेरे को यहाँ पे। अच्छा जी। मेरे हिसाब से सर उम्र के हिसाब से प्यार बढ़ता है, क्योंकि मैंने जो देखा है कि पहले कोई सोर्स नहीं था हमारे पास। ये सपोज अब मोबाइल नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था जी। तो आदमी के पास काफ़ी टाइम रहता तो काफ़ी प्यार होता था। अभी आज की दुनिया में इतने सोर्स हो गए, सोशल मीडिया हो गए, चैटिंग हो गए, मोबाइल हो गए, वीडियो हो गए, तो उस चक्कर से आपस जो टाइम था, ड्यूरेशन था, वो आपस में बढ़ गया। तो इस चक्कर में सभी को लगता है कि हम लोगों का प्यार बढ़ गया है। दूसरा सर, अब अगर मेरे ऊपर ही बताऊं तो हम लोग जब छुट्टी आते तो 1 ही महीने का छुट्टी आते तो हमें तो वो टाइम ही पता नहीं लगता कि हमने वो टाइम कब स्पेंड कर दिया। इसलिए मेरे हिसाब से लाइफ के टाइम के साथ में प्यार आप सिर्फ 1 ही महीना रहते हैं ना, पूरा साल रह के देखो, आपको पता है। दूसरा चीज़, मैं एक चीज़ आपसे सर शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इससे पहले श्रीनगर में था। आपके शो के बारे में बताना चाहता हूँ सर। अच्छा जी। वहाँ पे मैं डेड जोन एरिया में था, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जब भी कोई हमारा कमांडो बाहर जाता था तो हम आपके ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड कर लेते थे, और जहाँ पे हमारा लिविंग एरिया है वहाँ पे हम एक स्पीकर लगा देंगे, आपकी कॉमेडी सुनते थे। उसके बाद जैसे चंदू सर चाय का जो रोल करते थे, तो हम अगले दिन जो भी ड्यूरेशन रहेगा, एक बंदे को चाय के लिए डिटेल कर देंगे, चल चंदू आज तू चाय लेगा, तो उसमें हमारी कॉमेडी होती रहती थी, उस पर हमारा प्यार काफ़ी बढ़ता रहता था। तो आपका शो हमारे लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, इसके लिए धन्यवाद। चेतन जी, हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आप हमारे देश के लिए, सुरक्षा के लिए तैनात है वहाँ पे, और अगर हमारी वजह से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो ये मैं समझता हूँ कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन। थैंक यू सर। शुक्रिया सर। आइए सर, आइए आइए। एक बार हमारे तमाम मेहमानों के लिए जोरदार तालियां हो जाए।